हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स में। और इनकम टैक्स में आप लोगों की जो क्लास है ये 18वीं नंबर की क्लास रहने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग मकान संपत्ति की अब डिटेल में बात नहीं करने वाले, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए अब हम लोग MCQ में बात करेंगे। फिर उसके बाद जब MCQ सारे के सारे चैप्टरों के कंप्लीट हो जाएंगे तब हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे। ये नहीं है कि MCQ करने के बाद डिटेल नहीं करेंगे, डिटेल भी करेंगे और MCQ भी करेंगे, ये मेरा वादा है। अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग इसमें बात करने वाले हैं मकान संपत्ति से आय। जो मकान संपत्ति से आय के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे एसपी एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे वीडियो लाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि कौन सी मकान संपत्ति से आय कर योग्य नहीं है। मतलब इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखे हुए हैं आप लोगों को, जिसमें भी आप लोगों को अच्छा लगे उसमें आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहला कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि कौन सी मकान संपत्ति जिसे हम लोग हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं, विच हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट चार्ज टू टैक्स। इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है। मैं इंग्लिश हिंदी पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ूंगा। आप लोगों को इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ है। मकान संपत्ति से आय कर योग्य नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी आय है जो कर योग्य नहीं है मकान संपत्ति से। फार्म हाउस की आय, इसको मकान संपत्ति में शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। राजा का महल, इसको करते हैं या नहीं करते हैं। व्यापारिक भवन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है कि इनमें से जो सभी है, मतलब ये सभी जो चीज़ें हैं हम लोग मकान संपत्ति में शामिल नहीं करते हैं। तो इसमें याद रखिए कि कौन सी मकान संपत्ति से आय कर योग्य नहीं है। तो फार्म हाउस, राजा का महल, व्यापारिक भवन, ये सारी के सारे जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि एक मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य जो दिया गया है वो है 1,20,000 रुपये। ठीक है, इस मकान के बराबर के सहस्वामी जो हैं बी और सी हैं। ठीक है, बी की मकान संपत्ति से आय होगी। तो मतलब यार देखो, यहाँ पे जो एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम जिसे हम लोगों ने पिछली क्लास में एनुअल इनकम निकालना सीखा था, 4 प्रकार के अगर मूल्य दिए होते हैं तो हम लोग एनुअल इनकम को भी निकाल लेते हैं। वो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछली क्लास में मैंने 17 क्लासें करवाई हुई हैं, उनको जरूर देखें आप लोग। मकान संपत्ति से वार्षिक जो मूल्य है, एनुअल जो वैल्यू है, एनुअल वैल्यू कितनी है उसकी बात अगर हम लोग करते हैं, एनुअल वैल्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है 1,20,000। अब एक मकान है जिसकी एनुअल वैल्यू जो है वो 1,20,000 है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके 2 स्वामी हैं, एक है बी और एक है सी। बराबर के 2 स्वामी हैं, ये देखो लिखा हुआ है इस मकान के बराबर के 2 स्वामी हैं। जब बराबर के हैं तो इसमें से 60,000 बी के हो गए और 60,000 सी के हो गए। अब इससे पूछा गया है कि बी की मकान संपत्ति से आय बताइए। तो बी की मकान संपत्ति से आय की बात पूछी गई है। तो देखो, अगर हम लोग बी की बात करते हैं या सी की बात करते हैं तो इसमें याद रखिए कि सबसे पहले हम लोगों को मानक कटौती मिलेगी। अब मानक कटौती मकान संपत्ति में कितनी मिलती है, तो याद रखिए कि वो कितनी मिलती है, 30% मिलती है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 60,000 बी को मिले हैं एनुअल वैल्यू के। अब 60,000 में 30% हम लोग कटौती के माइनस करेंगे तो 30% इसका कितना हो गया, 6 या 18,000 रुपये इन्हें मानक कटौती मिलेगी। मतलब इन्हें छूट मिलेगी 60,000 में 18,000 की छूट हो गई। ठीक है, अगर 60,000 में 18,000 की छूट है तो कितनी आय हुई है, तो ये आय जो है वो 42,000 हुई है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक मकान का वार्षिक जो मूल्य है वो 40,000 रुपये है। ठीक है, धारा 24A के अंतर्गत वैधानिक कटौती कितनी मिलेगी। वैधानिक कटौती की बात करते हैं, मानक कटौती की बात करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A की बात करते हैं तो वो कितनी मिलेगी। अंडर सेक्शन की बात करते हैं तो अंडर सेक्शन 24A में हम लोगों को 30% कटौती मिलती है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हुई है। तो 30% अगर हम लोगों को 40,000 है और 40,000 का 30% अगर हम लोग देख देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4 या 12,000 रुपये
आ जाएगा, तो हमसे पूछा गया है वैधानिक कटौती होगी, तो वैधानिक कटौती कितनी होगी, तो वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरे का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से होगा ये भी मैंने बता दिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है आप लोगों का क्वेश्चन, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 40,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सेल बी, तो ये पूछा गया है कि कितनी डिडक्शन मिलेगी, तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि गत वर्ष में बकाया जो किराया है वो 1 लाख रुपए प्राप्त हो गया। मतलब हम लोगों का बकाया किराया था, ठीक है, बकाया किराया को हम लोगों को मिल गया, तो उसमें से कटौती मिलेगी, तो उसमें से कटौती पूछा गया है कि उसमें से हमें कितनी कटौती मिलेगी, तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि कटौती की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 लाख मिला में 30% हम लोग बात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये हो जाएगा। तो हमें कटौती कितनी मिलेगी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हमें कटौती जो मिलेगी वो 30,000 रुपये मिलेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में लिखा हुआ है कि ना वसूल हुए किराए की कटौती स्वीकृत होने के बाद किराया वसूल हुआ जो है वो 1 लाख रुपए है, तो इस राशि में से कटौती मिलेगी। ना वसूल हुआ किराया की कटौती जो स्वीकृत होने के बाद की बात है, तो किराया अगर हमें वसूल हो गया है तो इस राशि में से हमें कटौती कितनी मिलेगी, तो इसका जो सही आंसर है तो वो आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका भी सही आंसर हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और फिर उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हम लोगों ने बात की हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, मकान संपत्ति से आय मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शीर्षक के अंतर्गत आय गणना का आधार होता है। तो कौन सा आधार होता है, मकान संपत्ति जिसे हम लोग अगर आय की बात करते हैं तो वो कौन सा आधार होता है, नगर पालिका मूल्य जिसे हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू बोलते हैं, प्राप्त किराया जिसे हम लोग एक्चुअल रेंट बोलते हैं, रेंट रिसीव्ड बोलते हैं, मानक किराया जिसे स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं, या फिर वार्षिक मूल्य, तो वार्षिक मूल्य एनुअल वैल्यू बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आय गणना का जो आधार होता है वो वार्षिक मूल्य होता है। बिना वार्षिक मूल्य के हम लोग मकान संपत्ति से आय की गणना करने में हमें दिक्कत होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगर पालिका कर की कटौती मिलेगी। अगर मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगर पालिका कर की कटौती मिलेगी, कब मिलेगी, तो उसका भी एक रीजन होता है कि जब गत वर्ष में किराएदार द्वारा दिया गया हो, नगर पालिका मूल्य अगर किराएदार द्वारा दिया जाता है तब छूट मिलती है, या फिर गत वर्ष में मकान मालिक द्वारा दिया गया हो, मतलब जो नगर पालिका मूल्य है या फिर नगर पालिका कर जो है वो मकान मालिक के द्वारा दिया गया तब छूट मिलेगी, या किराएदार द्वारा दिया जाता है तब छूट मिलेगी, या गत वर्ष में देय हो तब छूट मिलेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है कि जब मकान मालिक के द्वारा नगर पालिका कर चुका दिया जाता है या फिर दे दिया जाता है तब हमें मकान के सकल वार्षिक मूल्य में नगर पालिका कर की कटौती मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि गत वर्ष 2021-22 में एक को बकाया किराए के 60,000 प्राप्त हुए। ठीक है, धारा 25A के अंतर्गत कर योग्य राशि होगी। धारा 25A के अंतर्गत जो है वो कर योग्य राशि हमसे पूछी गई है, तो वो कर योग्य राशि कितनी होगी, तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 60,000 होगा, 42,000 होगा, 40,000 होगा या फिर 30,000 होगा।
तो इसका जो सही आंसर है, अगर हम लोग 60,000 की बात करते हैं, 60,000 की बात करते हैं, एक से तो देखो 60,000 की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें 30% तो मानक कटौती मिलती है, 30%। अब 30% मतलब यहाँ से 2 बिंदी कैंसिल, तो 6 तिया 18,000। ये तो हो गई हम लोगों की कटौती। कौन सी कटौती? मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन 25 ए है या 24 ए के अनुसार हम लोगों को ये कटौती मिलती है। तो ये कटौती जो मिलती है वो 24 ए के अंतर्गत मिलती है। तो ये तो हो गई हम लोगों की 18,000 की। अब 60,000 की बात थी, 18,000 रुपये हमें कटौती मिली, तो बाकी की रकम कितनी है? तो बाकी की रकम है 42,000 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 42,000 रुपये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 42,000 हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि 9 नंबर में लिखा हुआ है कि भवन निर्माण से पूर्व ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की राशि कटौती के लिए स्वीकृत होती है। तो वो कटौती के लिए कब स्वीकृत होती है? अगर हम लोगों ने भवन के निर्माण से पूर्व ऋण लिया है या लोन लिया है और ऋण की भुगतान की गई जो ब्याज की राशि है वो हमें कब तक कटौती योग्य के लिए स्वीकृत होती है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो याद रखिएगा कि जैसे मान लो कि आप लोगों को कटौती चाहिए भवन के ऋण पर ब्याज देने के लिए, तो वो 5 वर्षों में 5 किस्तों में डिवाइड होती है। मतलब उसको 5 छोटी, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचें कि हमें, जैसे मान लो आप लोगों ने लोन लिया, ठीक है, अब लोन लेने के बाद हमने अब उसमें ब्याज देना पड़ेगा। अब आप लोग कहेंगे कि इनकम टैक्स अधिकारी से कि हमें डिडक्शन चाहिए, कटौती चाहिए, तो वो कहेगा कि आप लोगों को जो कटौती है वो इकट्ठी नहीं मिलेगी। तो आप लोग कहेंगे वो कैसे मिलेगी? तो वो कह देगा कि आप लोगों को जैसे मान लो कि 80,000 रुपये की कटौती चाहिए, तो इसको 5 किस्तों में बांटिए, 5 वर्षों में 5 किस्तों में। तो इसको 5 हिस्सों में बांट लीजिए और हर साल आप लोग उतने की कटौती ले लीजिए। तो 5 हिस्सों में अगर हम लोग इसको बांटेंगे तो 5 एकम 5, और अगर हम लोग बात करते हैं 5 एकम 30, तो हम लोगों को हर साल कितनी की कटौती, अगर हम लोग 80,000 को देखते हैं तो हमें 16,000 रुपये हर साल की कटौती मिल जाएगी ऋण पर ब्याज की। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि एक साल में इकट्ठे 80,000 आप लोग माइनस नहीं कर सकते। उन्होंने कह दिया है कि 16,000 आप 5 सालों में माइनस कर सकते हैं, कटौती आप लोगों को स्वीकृत हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बस 5 किस्तों को याद रखना है आप लोगों को। कितनी किस्तें? 5 किस्तें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 नंबर, और 10 नंबर में लिखा हुआ है कि स्वयं के रहने के मकान के नवीनीकरण हेतु गत वर्ष में 2021 में लिए गए ऋण पर ब्याज जो है वो 1,20,000 दिया। मकान संपत्ति से आय की गणना करने में कटौती योग्य राशि है। तो मकान संपत्ति से कटौती योग्य राशि अगर हमारी कितनी होगी? तो स्वयं के मकान अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी सी बातें आप लोगों को याद रखनी है। अगर हम लोग अपने मकान में स्वयं रहते हैं, ठीक है, मतलब खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तब हम लोग कौन कौन से हम लोगों के केस खुलेंगे उनको आप लोग यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा कि ये क्या क्या बातें हैं। अगर देखो, सबसे पहले स्वयं के रहने के मकान से आय, स्वयं के रहने के मकान से आय की गणना की विधि होती हैं। अब वो कौन सी विधियां होती हैं या कौन सी जो नियम होते हैं? अगर हम स्वयं के मकान में रहते हैं तो याद रखिए कि सकल वार्षिक मूल्य जो होता है वो कैसा होता है? तो वो याद रखिए कि वो नील होता है, मतलब होता ही नहीं है। सकल वार्षिक मूल्य शून्य होता है। शून्य की बात हम लोग करते हैं, शून्य होता है। नंबर 2 की बात करते हैं मकान मालिक द्वारा। नंबर 2 की बात करते हैं मकान मालिक द्वारा गत वर्ष में दिए गए नगर पालिका कर की राशि, नगर पालिका
कर की राशि की बात करते हैं तो अगर हम देखो सकल वार्षिक मूल्य अगर नहीं है, शून्य है, तो हम लोगों को नगर पालिका कर की जो राशि है उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो कटौती योग्य नहीं, मतलब कटौती योग्य नहीं होगी। इस बात को याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आप लोगों को। नंबर 3 की बात करते हैं तो अगर बात करते हैं नंबर 3 में, और 3 की बात करते हैं ऋण पर ब्याज की कटौती। ऋण पर ब्याज की कटौती। तो ऋण पर जो ब्याज की कटौती है तो वो कितनी होती है? तो वो होती है 30,000 रुपये या 2 लाख रुपए तक। तो अगर ऋण पर ब्याज की कटौती की बात करते हैं तो उसमें कटौती अगर मिलती है, अगर स्वयं के मकान को रहने के लिए है तो अगर कटौती मांगते हैं तो हमें 30,000 मिलेगी या 2 लाख मिलेगी। ये केस अलग अलग हैं, इनको भी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि स्वयं के रहने के मकान के नवीनीकरण हेतु लिए गए ऋण पर जो ब्याज की जो राशि है, ब्याज की राशि 1,20,000 है। मकान संपत्ति से आय की गणना करने में कटौती योग्य राशि है। तो वो कटौती योग्य राशि कितनी है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है कि कितने रुपए है, 30,000 रुपये है। अब आप लोग कहेंगे कि 2 लाख रुपये क्या है? 2 लाख रुपये क्या है? तो 2 लाख रुपये है कि अगर मकान जो है हमने किराए पर उठा के दिया है तब 2 लाख रुपये है, और अगर खुद के रहने के लिए लिया है तो 30,000 रुपये है। ये भी केस अभी आएंगे, आप लोग देखते रहिए। तो इसको मैंने आप लोगों को इस ऑप्शन को याद रखिए कि अगर मकान स्वयं के रहने के लिए है और ऋण लिया है तो वो कितनी राशि है? तो वो राशि है 30,000 रुपये राशि हो जाएगी। उसका कटौती योग्य हो सकता है, उसके बाद की राशि पर टैक्स देना पड़ेगा। तो 1,20,000 मान लो हमने ब्याज दिया, तो 1,20,000 में हमने 30,000 रुपये तो कटौती योग्य है हमारे, तो 90,000 रुपये हम पर टैक्स लगेगा 90,000 पर। तो इसका राशि याद रखिए कि 90,000 पर हम लोगों का टैक्स लगने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि धारा 23(2)(b) में वर्णित खाली रही मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य होगा। तो अगर मान लो धारा 23(2)(b) में अगर वर्णित जो है खाली रही मकान संपत्ति का जो वार्षिक मूल्य होगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? नगर पालिका मूल्य से, उचित किराया से, मानक किराया से, या फिर उसका मूल्य जो होगा वो 0 होगा। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका वार्षिक मूल्य क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय है। आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय है रहने का मकान, कार्यालय के प्रयोग हेतु भवन, गोदाम या फिर मकान में ये सभी सम्मिलित हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय है। तो रहने का मकान ये भी इसमें शामिल होता है मकान में। कार्यालय हेतु भवन, कार्यालय के प्रयोग हेतु भवन अगर हम लोगों ने, तो ये भी एक मकान है। गोदाम बना के रखा है तो ये भी मकान के में से आशय में शामिल होगा। मकान में ये सभी सम्मिलित है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 कि किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण हेतु लिए गए ऋण की ब्याज की अधिकतम कटौती की राशि सीमा है। तो किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण हेतु ऋण पर ब्याज की राशि की अधिकतम कटौती सीमा कितनी है? तो मैंने अभी आप लोगों को 2 लाख बताए थे, तो वो 2 लाख नहीं है, याद रखिएगा कि 2 लाख वो अलग है, उसको हम लोग बाद में बताएंगे। तो इसको याद रखिए। यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को बात बताई थी यहाँ पे कि 30,000 रुपये तो स्वयं के मकान में, 2 लाख रुपये है, ये भी अभी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन वो किराए पर के लिए नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग कहाँ पर थे? 1 सेकेंड। हाँ, किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण हेतु अगर हम लोगों ने ऋण पर जो है ब्याज की अधिकतम कटौती की सीमा जो है तो वो 1,50,000 है, 1 लाख रुपये है, 30,000 रुपये है, या फिर कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है तो वो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
कोई सीमा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाले मकान की आय, अगर हम लोगों ने स्वयं जो है अगर व्यापार के उपयोग में आने वाले मकान की जो आय होती है वो शुद्ध लाभ होती है, उचित किराया होती है, नगर पालिका मूल्य होती है या फिर शून्य होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो अगर हम स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाले मकान की आय जो है वो यहाँ पर शून्य होती है, पर उसको हम लोग कहाँ शामिल करेंगे? व्यापार एवं पेशे में शामिल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके लिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन भी लिखा हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए और ऑप्शन तो वही है, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने स्वयं के रहने का मकान जो है वो 2013 में क्रय किया, जिस पर उसने 9,75,000 रुपये का ऋण लिया। ब्याज की कटौती होगी, जबकि गत वर्ष में जो देय ब्याज है वो 1,50,000 रुपये है। तो ब्याज की जो कटौती की बात पूछी गई है तो वो कितनी होगी? 1,50,000 रुपये की बात की गई है कि देय ब्याज जो है वो 1,50,000 है, तो 1,50,30,000 रुपये होगी, 1,75,000 रुपये होगी, 1,50,000 रुपये होगी या फिर 45,000 होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 1,50,000 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा 1,50,000 रुपये, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर मकान जो है वो स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य होता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है कि स्वयं के अगर रहने में मकान का अगर हम लोग वार्षिक मूल्य निकालते हैं तो वो नहीं निकलेगा, तो इसका मूल्य कितना होगा? शून्य होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि स्वयं के रहने के मकान का जो वार्षिक मूल्य है वो शून्य होता है। ठीक है। अब आप लोग कहने वाले होंगे कि कुछ क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने कहा होगा कि 1,50,000 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर जो कटौती की ब्याज की राशि है वो 1,50,000 रुपये ही होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1,50,000 ही हो जाएगा। तो जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे ना, तब आप लोगों को एक एक बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी और अच्छी तरीके से आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दें मेरा चैनल, क्योंकि आप लोगों का ही ये चैनल है जिससे मैं आप लोगों को आगे और भी क्लासें आप लोगों के लिए ले सकूं और अच्छी तरीके से बना सकूं। मैंने आज याद रखिए कि औद्योगिक संबंध अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने औद्योगिक संबंधों की हम लोगों ने 6 क्लासों को कर लिया है और आज आप लोगों को 7वीं क्लास भी मिलने वाली है। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट, अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने 11 कर दिए हैं। आयकर की क्लास की बात करते हैं तो आयकर की जो क्लासें हैं तो वो मैंने आप लोगों को 18 क्लासें करा दी हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की, लागत लेखांकन की अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग में 20 क्लासें या 19 क्लासें आप लोगों की हो चुकी हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अंकेक्षण की जो क्लासें हैं वो मैंने आप लोगों को 2 करा दी हैं। झारखंड पीजीटी में आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही चीज़ें करा दी हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है और उनको देखते रहना है। कॉर्पोरेट अकाउंट, हाँ एक बात आप लोगों को बताने में कि कॉर्पोरेट अकाउंट जैसे मान लो कि हम लोगों का निगमीय लेखांकन की अगर हम लोग बात करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट की बात करते हैं तो वो मैंने आप लोगों को 14 या 15 क्लासें यहाँ पर भी करा दी हैं। तो आप लोगों को बस यहाँ पर जाके देखना है और अपने जो चीज़ें हैं उनको देखना है। सारी की सारी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं, आप लोगों को कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को प्ले लिस्टों को अपने ऐड कर देना है और आगे देखते रहना है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे क्लासें बनाता रहूँगा। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।